एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा गौतम को बोलती है, पिछली बार तुम्हें डंडे से मारा था, इस बार भी डंडे से मारकर तुम्हें गटर में गिरा दूंगी। समझ में आ गई क्या मेरी बात? गौतम अनुपमा को बोलता है, अनुपमा जी, औरतों के मुंह से लड़ाई की बातें अच्छी नहीं लगती। अनु बोलती है, लड़ाई तो बराबर वालों के साथ होती है, मैं तेरी पिटाई की बात कर रही हूँ। गौतम बोलता है, माँ को बच्चों को सुधारना चाहिए। अनुपमा बोलती है, अगर माँ बच्चों को सुधारती है ना तो काली माँ के हाथ में त्रिशूल नहीं होता। माँ बच्चों को संवारती है तो साथ ही साथ राक्षस का संहार भी करती है। तो मैं यहीं पर हूँ, तुम अंशु और प्रार्थना को परेशान नहीं कर सकते, लेकिन मेरे मुंबई जाने के बाद भी अगर तुमने अंशु और प्रार्थना को परेशान करने की कोशिश की तो मैं मुंबई से वापस आ जाऊंगी और तुम्हारी खूब धुलाई करूंगी। इस घर की चौखट तेरे लिए लक्ष्मण रेखा है, तू इसे पार नहीं करेगा। तुम बोलता है, आपकी वजह से मेरा घर टूट गया और अब मैं अंशु और प्रार्थना का घर भी नहीं बसने दूंगा। अनुपमा बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, अंशु और प्रार्थना का घर बसेगा। और तूने अपना घर अपने हाथों से तोड़ा है, तूने अपनी बेबी के साथ ज़बरदस्ती की, उसके साथ हिंसा की, और तू मुझे बोल रहा है मैंने तेरा घर तोड़ा है। तेरी जो हालत है ना धोबी का कुत्ता, वो तूने खुद अपनी बनाई है। आगे हम परी को देते हैं। परी वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। वो बोलती है, शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? बोलती है, काश मैं भी वहाँ पर आती। ईशानी बोलती है, आप आती मतलब? तू राजा के साथ हमेशा यहाँ पर आती है ना, तो तू तो आ जा। राही और माही तो नहीं आते। राही परी को ईशानी से बात करते हुए सुनती है। ईशु बोलती है, परी अभी तो तुम हमें मना कर रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोग अंश को सरप्राइज करना चाहते हो? इधर तभी वहाँ पर ख्याति आ जाती है। ख्याति परी से उसका फ़ोन छीन लेती है। बोलती है, तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? मैंने तुम दोनों को अच्छे से समझाया था कि इस घर से उस घर में कोई भी नहीं जाएगा, उस घर से तुम्हें कोई रिश्ता नहीं रखना है। परी ने बहुत सारे गिफ्ट और कपड़े रख रखे होते हैं। ख्याति सब चीज़ों को इधर उधर फेंकने लग जाती है। वो परी के कपड़ों को भी फेंक देती है, लेकिन तभी वहाँ पर पराग आ जाता है। पराग सब चीज़ों को ठीक से रखता है। ख्याति बोलती है, अगर इस घर में से कोई भी उस घर में गया ना तो हमारी बेइज्जती होगी। पराग बोलता है, ख्याति जी, आपको अपना गुजरा हुआ बेटा दिखता है, लेकिन क्या जिंदा बेटी दिखाई नहीं देती? बताइए ख्याति जी, क्या आपको आपकी बेटी नहीं दिखती? इधर हम देखते हैं गौतम अनु को बोलता है, मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अनुपमा बोलती है, अगर प्रार्थना चाहती ना तो तुझे जेल में सड़वा देती, वो तुझ पर केस लगा देती, लेकिन उसने तुझे एक मौका दिया है सुधरने का, तो तू भी सुधर जा और उसे भी अपनी ज़िंदगी आराम से काटने दे। पहले तो हर बार प्रार्थना तुझे बचा लेती थी, लेकिन अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। इस बार अगर तूने कुछ भी करने की कोशिश की ना तो तू नहीं बचने वाला। प्रार्थना भी तुझे नहीं छोड़ेगी, अंश भी तुझे नहीं छोड़ेगा, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। ये पूरा परिवार तुझे नहीं छोड़ेगा। गौतम बोलता है, मैं भी नहीं छोड़ने वाला अपने बच्चे पर हक। वो बच्चा मेरा है, मेरे खानदान का चिराग है, मैं अपने बच्चे को हासिल करके रहूंगा। अनुपमा अपनी चप्पल निकालती है और गौतम को बोलती है, चुपचाप यहाँ से चला जा। गौतम वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ बापूजी आते हैं। बापूजी बोलते हैं, यहाँ पर गौतम आया था क्या? अगर कोई चोर होता तो तू हम सब लोगों को आवाज़ लगा देती। गौतम ही था ना? अनु बोलती है, हाँ गौतम ही था। ये गौतम प्रार्थना और अंश के लिए बहुत खतरनाक है, हम लोगों को इसे संभल कर ही रहना होगा। बाबूजी कहते हैं, कान्हा जी सब ठीक करेंगे, अंश के साथ हम सब लोग हैं ना? अनुपमा बोलती है, मैं सिर्फ फाइनल तक हूँ, बाद में सिर्फ आप लोगों को ही मिलकर सब संभालना होगा। बापूजी बोलते हैं, अगर तुम यहाँ पर होगी तो अच्छा होगा। अनुपमा बोलती है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती, और जाने से पहले मैं मिस्टर कोठारी से भी बात करके जाऊँगी। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो अपनी बेटी पर कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। इधर प्रेम ख्याति को बोलता है, माँ आप पत्थर दिल क्यों हो गई हो? ख्याति बोलती है, जब दिल में और जख्म खाने की जगह ना हो तो पत्थर दिल बनना पड़ता है। मैंने प्रार्थना पर बहुत ममता लुटाई। प्रेम, जब तुम यहाँ पर नहीं थे ना, तुम्हारे हिस्से का प्यार भी मैंने प्रार्थना से ही किया, लेकिन प्रार्थना ने मेरे साथ क्या किया? जब उस पर मुसीबत आई तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वो अनुपमा के पास आई, उसने अनुपमा को सब सच बता दिया। उसका जमाई जी से झगड़ा हुआ, वह घर छोड़कर चली गई, लेकिन वो कहाँ गई? मेरे बेटे के कातिल के घर पर गई। और अब तुम लोग चाहते हो मैं उसी प्रार्थना की शादी में जाकर डांस करूं जो अनुपमा जी के घर पर रह रही है? मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तुम सब लोगों को मेरा गुस्सा दिखता है ना, लेकिन मेरा दर्द क्यों नहीं दिखता? हम माओ को भी जलन होती है कि हमारा अपना बच्चा किसी और के पास क्यों रह रहा है, वो उनसे बातें क्यों करता है। प्रेम बोलता है, माँ प्रार्थना ने जो किया ठीक नहीं किया, लेकिन आप बताइए, जब पहली बार प्रार्थना ने गौतम के खिलाफ आवाज़ उठाई तो आपने क्या प्रार्थना का साथ दिया? तब आपने प्रार्थना का साथ नहीं दिया। अब प्रार्थना और गौतम का डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन गौतम इसी घर में पड़ा है। आपने उससे पूछा क्यों नहीं कि वो यहाँ क्यों है, वो यहाँ से गया क्यों नहीं? माँ आपका गुस्सा बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ख्याति बोलती है, तुम तो हमेशा अनुपमा की तरफदारी ही करते हो। मैंने अपने सगे बेटों को तुम दोनों के लिए छोड़ दिया, लेकिन मेरे यही दोनों बच्चे अनुपमा की तरफदारी करते हैं, उसे माँ मानते हैं, तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? मेरी ममता में क्या कमी रह गई थी
जिस औरत ने मेरे एक बच्चे को नहीं, मेरे तीनों बच्चों को मुझसे दूर कर दिया, मैं उस औरत से नफरत क्यों नहीं करूं? आप सबको लगता है ना मैं पागल हो गई हूँ, मैं अपने दर्द को अपनी ढाल बना रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अंदर से खाली हो गई हूँ। अनुपमा ने मेरे तीनों बच्चों को ही मुझसे दूर कर लिया। ख्याति रो रही होती है और बोलती है मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। पराग ख्याति को संभालने के लिए उसके पास जाता है। आगे हम पाखी को देखते हैं। वो बोल रही होती है मुझे पहले से पता होता ये चोल वाले यहीं रहने वाले हैं तो इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मैं यहाँ नहीं लाती। पाखी तोशु को देखती है, तोशु के पास जाती है और बोलती है भाई आप क्या कर रहे हो? तोशु बोलता है मैं बस देख रहा हूँ कि मेरे अमीर बनने में कितने साल लगेंगे। पाखी बोलती है लेकिन वो कैसे? तोशु बता रहा है देखो मोटिबा है, उनकी उम्र हो चुकी है, आर्यन पहले से जा चुका है, माही भी दूसरी शादी कर लेगी और किसी और के साथ रहने लग जाएगी। अब पराग और ख्याति का जो कुछ भी है ना वो प्रेम और प्रार्थना को ही मिलने वाला है। अब प्रार्थना का जो कुछ होगा वो अंश का होगा। इधर अनिल की जी की जो भी प्रॉपर्टी है वो राजा और बादशाह को मिलेगी। जो कुछ राजा का होगा वो परी का होगा। अगर अंश को बहुत कुछ मिल जाएगा तो वो अपने लिए एक बड़ा सा मेंशन खरीदेगा और हमें भी तो अपने साथ ही रखेगा ना। पाखी और तोशु दोनों यही सब कुछ सोच रहे होते हैं और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पाखी बोलती है तोशु भाई ये सब कुछ होने में तो 15-20 साल लग जाएंगे, उतने में हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। इस सपने को छोड़ो, मेरे लिए तो कंपटीशन ही बेस्ट है। अगर मैं कंपटीशन जीत जाऊंगी ना तो मुझे तो वैसे भी बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। तोशु बोलता है अगर कुछ सोचना ही है तो बड़ा ही सोचो। तोशु सोच रहा होता है यहाँ से सारे पैसे मेरे पास आ जाएंगे, फिर तोशु बन जाएगा किंग। तोशु बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर पाखी वहाँ से जा चुकी होती है। आगे हम देखते हैं राही अंश की पिक्चर देखती है। राही को याद आता है अंश जब छोटा था तो वो बोलता था फूई प्लीज़ आप मुझसे दूर मत जाना। इधर प्रेम वहाँ आ जाता है। प्रेम को पता चल जाता है कि राही अपसेट है। प्रेम राही के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। प्रेम राही को समझाता है, बोलता है फ़ोन की स्क्रीन बंद करने से इमोशन बंद नहीं हो जाएंगे। अगर तुम्हारा मन है अंश की शादी में जाने को तो तुम जा सकती हो। वैसे कहने को तो अंश तुम्हारा भतीजा है लेकिन हमेशा तुमने उसे अपना भाई माना है। अगर एक भाई की शादी में बहन नहीं जाएगी तो भाई को अच्छा नहीं लगेगा ना। मैंने तो सब लोगों को बोल दिया कि मैं अपनी बहन की शादी में जाऊँगा, तो तुम भी अपने भाई की शादी में जाओ ना। राही बोलती है मेरा मन है लेकिन अगर मैं वहाँ चली जाऊँगी ना तो माँ को और ज़्यादा हर्ट होगा और मैं माँ को हर्ट नहीं करना चाहती। प्रेम बताता है कि हमें प्रार्थना की खुशी में शामिल होना चाहिए। अगर दुख भी है तो दोनों को बैलेंस बनाना होगा। राही बोलती है मैं बैलेंस बनाने की कोशिश ही कर रही हूँ, तुम शादी में जाओ, मैं माँ के साथ हूँ। प्रेम बोलता है तुम्हें क्या लगता है राही, तुम वहाँ नहीं जाओगी तो माँ क्या तुमसे ठीक से बात करेगी, तुम्हें माफ़ कर देगी? लेकिन अंश और प्रार्थना की शादी में सिर्फ हम एक दिन शामिल हो सकते हैं, माँ के साथ तो हमेशा ही हम हैं। अंश और प्रार्थना ने पहली बार हमसे कुछ बोला है, क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? कहने को दो नावों पर सवार नहीं होना चाहिए लेकिन रिश्तों में दो नावों पर ही सवार होनी चाहिए। अगर एक नाव को पीछे छोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए पीछे ही रह जाएगी। अगर तुमने रिश्ते को पीछे छोड़ दिया तो रिश्ते टूट जाएंगे। राही बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। पराग वहाँ पर आता है। पराग के पास शादी का जोड़ा और गहने होते हैं। पराग बोलता है ख्याति का दुख अपनी जगह पर है लेकिन अंश और प्रार्थना की खुशी भी है। हर बेटी के गहने जोड़े उसके मायके से जाते हैं तो मेरी बेटी के नहीं जाएंगे क्या? मैंने अपनी बेटी के लिए गहने, उसके लिए शादी का जोड़ा बनवा लिया है। हमारी तरफ से तुम दोनों चले जाना और उन दोनों को आशीर्वाद देना। प्रेम बोलता है पापा आप अद्भुत चलकर उनको आशीर्वाद क्यों नहीं देते? पराग बोलता है मैं पिता भी हूँ लेकिन पति भी तो हूँ, ख्याति जी को लगेगा कि मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। पराग बोलता है ना तो मैंने अनुपमा जी को माफ़ किया है और ना ही कभी मैं उन्हें माफ़ कर पाऊंगा। राही हमारी तरफ से सगुन तुम लेकर जाओगी। प्रार्थना को बताना कि ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से सजाया है, इसमें मेरा ढेर सारा प्यार है और प्रार्थना के लिए मेरा ढेर सारा आशीर्वाद भी है। पराग इमोशनल हो जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। इधर प्रेम राही को गले लगा लेता है। अगली सुबह हम अनुपमा को देखते हैं, वो उठकर जाती है। तभी अचानक से वो गिरने वाली होती है लेकिन राही उसे संभाल लेती है। अनु बोलती है थैंक यू। वो अपने सामने देखती है तो वहाँ राही होती है। गाइस डेली अनुपमा सीरियल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनु की टीम और राही की टीम के बीच कंपटीशन होता है। यहाँ पर ये लोग बहस करने लग जाते हैं कि मेरी टीम अच्छी है, मेरी टीम अच्छी है। जैसी बोल रही होती है हम लोग एक काम करते हैं, अपना अपना डांस सबको दिखाते हैं, सबको पता चल जाएगा कौन सी टीम बेस्ट है। यहाँ पर अंश अपसेट होता है, वो सोच रहा होता है राही अभी तक यहाँ नहीं आई। लेकिन तभी वहाँ पर राही, माही और परी तीनों आ जाते हैं। इन तीनों को यहाँ देखकर अंश और प्रार्थना दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
अंश उन तीनों को गले लगा लेता है, उनको बोल रहा होता है थैंक यू, आप तीनों यहाँ पर आए हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर हम देखते हैं अनुपमा जस्सी और भारती के साथ ही होती है। इधर पाखी, राही, माही ये तीनों एक साथ होते हैं। पाखी राही को बोलती है मम्मी है ना वो रिश्तों का रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी ढूंढ लेती है। उन दोनों लड़कियों को तो देखो वो कैसे मम्मी के साथ चिपकी हुई है, ऐसा लग रहा है ना मम्मी की सगी बेटियां वही है। राही को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। राही बोलती है मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ प्लान करके आई हूँ। राही अंश और प्रार्थना को बताती है हम तुम्हारे लिए डांस करेंगे, फिर पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम लोग कितना अच्छा डांस करते हैं। जसी बोलती है तू हम लोगों को बोल रही है ना ये, ठीक है तो हम तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। डांस रानीज भी यहाँ पर डांस करेगी और तू हमारा डांस देखती ही रह जाएगी। तुझे पता चल जाएगा कि तू हमसे अच्छी डांसर नहीं है। राही और जस्सी के बीच बहस हो जाती है। इधर हम देखेंगे दोनों टीम अच्छे से डांस करती है और दोनों ही बहुत अच्छा डांस करती है। यहाँ अंश सोच रहा होता है कि कहीं ये लोग मेरी वजह से झगड़ना सुनना शुरू कर दें। प्रेम सोचता है मैं चाहता हूँ मम्मी और राही के बीच जो भी दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाए। सो दोस्तों अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें।